तहरीक इंसाफ के मुंहफट और बदतमीज वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बढ़ती हुई सरकशी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की अफवाहें गर्म है। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के लिए ठोस वजूहात और मुतल्लिका सूबाई असम्बली या पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाना मुमकिन नहीं। इसलिए वफाकी हुकूमत अली अमीन गंडापुर को लगाम डालने के लिए सूबाई असम्बली की बजाय पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर करके सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। ख्याल रहे कि मुल्क की सियासी तारीख में ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जहां सूबों और वफाक के दरमियान अमूर नासाज होने के सबब गवर्नर राज लगाने की बाज़गश्त सुनाई थी। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद भी चंद वफाकी वज़रा ने गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ दी थी। ताहम आईनी एतबार से कमज़ोर वजूहात की बिना पर वफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन इख्तियार नहीं किया था। ताहम इस्लामाबाद जलसे में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर रखने और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत करने के ऐलान के बाद से एक बार फिर वफाक की जानिब से सूबे में गवर्नर राज लगाने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना आसान नहीं है। ताहम ऐसे में सवाल पैदा होता है कि वफाक की जानिब से सूबे में गवर्नर राज लगाने का तरीक़ेकार क्या है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन में वफाक का सूबे में एमरजेंसी लगाने के हवाले से एक पूरा बाब मुख्तस है और इसमें सूबे में एमरजेंसी लगाने से मुतालिक तमाम तफसीलात दी गई हैं। आइन का आर्टिकल 232 सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देता है कि अगर सदर मुमलिकत ये समझते हैं कि सूबे में ऐसी एमरजेंसी दरपेश है जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरा हो, अंदरूनी या बैरूनी शोरश का मामला हो जो सूबे के कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत सूबे में एमरजेंसी लगाने का इख्तियार रखते हैं, जिसके लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी लाजमी होती है। मुबस्सरीन के मुताबिक 18वीं आईनी तरमीम के बाद किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाने का मामला इस कदर पेचीदा बना दिया गया है कि कोई भी वफाकी हुकूमत आसानी से ऐसा कदम नहीं उठा सकती। अगर किसी जमात की सूबे में अक्सरियत हो, अरकान असम्बली वजीर आला के साथ हों, तो फिर सूबाई असम्बली की करारदाद के जरिए वफाकी हुकूमत का गवर्नर राज लगाना तकनीकी तौर पर अज हद मुश्किल होता है। ताहम सूबाई असम्बली की करारदाद के बगैर अगर सदर मुमलिकत सूबे में एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला करते हैं तो ऐसी सूरत में मजलिस शूरा यानी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों से 10 रोज के अंदर करारदाद की मंजूरी लाजमी है। किसी भी सूबे में गवर्नर राज के निफाज के बाद सूबे के इंतजामी अमूर और कानून साजी का इख्तियार वफाक के पास चला जाता है। वफाक खुद या अपने नुमाइंदे गवर्नर के जरिए सूबे के मामलात को चला सकते हैं। ताहम ऐसी एमरजेंसी की सूरत में सूबे की अदालतें मुतासिर नहीं होती। गवर्नर राज या सूबे में एमरजेंसी की मुद्दत सिर्फ 2 माह है और इसके लिए भी मजलिस शूरा से मंजूरी ली जाएगी। ताहम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक मुद्दत में एक दफा 2 माह की तौसी भी की जा सकती है। आइन के आर्टिकल 332 के तहत मौजूदा सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में सदर मुमलिकत गवर्नर राज लगा सकते हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में अददी अक्सरियत मौजूद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।